अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सालों पुराना ये मुहावरा हमें वक्त की अहमियत को बताता है, समझाता है, जिसका मतलब है कि समय अगर निकल गया, वक्त अगर निकल गया तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। बात अगर सेहत की हो तो वक्त की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सही समय पर इलाज ना कराने से कई बार क्योरेबल डिजीज भी जानलेवा बन जाती है। अब आप ब्रेन ट्यूमर को ही ले लीजिए। देर होने पर मामूली सा ट्यूमर भी कैंसर में तब्दील हो जाता है, लेकिन अगर शुरुआत में ही इसको समझ लिया जाए कि ये ट्यूमर है, इसका पता चल जाए और 90% केसेस में इसका इलाज मुमकिन है। हुसैन, इलाज की बात भी करेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी है। तो पहले ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है। दरअसल जब दिमाग के सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन में टिश्यूज की एक गांठ से बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये कैंसरस होता है। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग ब्रेन कैंसर से अपनी जान गंवाते हैं। तो भारत में भी हर साल तकरीबन 50,000 मामले ऐसे सामने आते हैं। इनमें 20% छोटे बच्चे हैं। ब्रेन ट्यूमर बढ़ने की बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल। रोमानियन यूनिवर्सिटी की ताज़ा रिसर्च के मुताबिक घंटों मोबाइल पर बात करने से निकलने वाला रेडिएशन अल्जाइमर और ब्रेन कैंसर जैसा खतरा बढ़ा देता है। अगर दिमाग इफेक्ट होगा तो शरीर का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि केवल 1400 ग्राम का ब्रेन पूरे शरीर को चलाता है। हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उठने बैठने से लेकर हर काम के लिए दिमाग हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजते हैं और तभी तो हमारे ये अंग रिएक्ट करते हैं। ऑर्डर वहीं से चलता है, जैसा मीनाक्षी आपको बता रही हैं। बहरहाल यानी शरीर का फंक्शन सही तरीके से चलाने के लिए ब्रेन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो दिमाग को एक्टिव रखने के लिए योग के साथ साथ क्या है आयुर्वेदिक उपाय, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। आप तो अनुलोम विलोम करती रहो मीनाक्षी बहन जी। इनको सबको मैं कपालभाति करा रहा हूं, क्योंकि कपालभाति से और सिस्टोग्रिड से पूरी गांठ खत्म हो जाती है। और इसको तो क्या नाम है? मेरा नाम भारती पांडे है। जगह की थी आपको गांठ? ब्रेस्ट में थी। ब्रेस्ट ट्यूमर था। वापस से मुझे ब्रेस्ट में फिर से दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे आने के 15 दिन पहले मुझे इस तरफ फिर से ये गांठ समझ में आई, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई मैंने सारी थेरेपी ली, तो अभी मैंने कल ही चेक किया तो मुझे ये गांठ समझ में नहीं आई। 15 दिन में गांठ गायब कर ली। और यूट्रेस की गांठ कितनों को थी? हाथ उठाना। यूट्रेस वाली 1 2 3 4। और तुम्हारा क्या नाम है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आरती मुक्कावार, महाराष्ट्र। 1 महीने में कपाल भारती 1 घंटा किया स्वामी जी। यूट्रेस निकालने के लिए बोला था, अभी पूरा ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा यूट्रेस निकालने के लिए बोल दिया था, आप ठीक कर लिया 1 ही महीने में। कितनी देर किया? एक घंटा। एक घंटा जो मैं बोलता हूँ। और तेरे को झारखंड पलामू प्रमोद कुमार दुबे। मेरा गांठ एल्बो में थी, ये इतना आलू भर के था। आलू जैसी? जी जी। ये मैं 15 दिन सिस्टोग्रिड खाया और एक एक्सरसाइज में पर डे लेता था। जी जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। अब ये छोटी सी बिटिया है, अब इसको यूट्रेस निकालने के लिए बोल दिया। ईशा नाम है इसका। जी, मेरे को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं काफी बड़े साइज के। डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे मेरी मम्मा ने कहा कि तुझे मैं बाबा रामदेव के। इसकी माँ की गांठ पहले खत्म की और जेनेटिकली बेटी में भी आ गई थी। तो मम्मी मुझे जबरदस्ती लेके आई है। मैं कपाल भारती 2 महीने से कर रही हूँ, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। और मैं सोचूं यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद ही मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, देखती हूँ क्या होता है। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे यूट्रस की गांठ हो, हाथ में पैर में, ये आज जितने भी बैठे हैं ये सारे गांठ ठीक करके आए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसको तो मोबाइल से गांठ हो गई थी। मुझे मोबाइल से शुरू कर रहा हूँ मैं। करता था ज्यादा जी। तो ब्रेन एकदम स्वेल हो गया यहाँ पे काफी, और स्वेल होने के बाद पीछे एक गांठ हो गई और ये काफी बड़ा गांठ था। तो फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम और भुजंग आसन
ये भुजंग आसन में काफी किया। अब क्या हाल है गांठ का? अभी गांठ पूरी खत्म हो गई। ये लो, ये मोबाइल के रेडिएशन से भी गांठ होती है। जो बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं उनको गर्दन में, सिर में, अंदर ब्रेन में, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड में गांठ होने की संभावना है। तो रोज शीर्षासन करें तो ये रेडिएशन के साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। अलग अलग प्रकार के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका रेडिएशन बड़ा खतरनाक। उनके लाइव एग्जांपल जो भाई बोल रहे हैं, अब बैठ जाओ। आपको तो ये हल्दी अच्छा स्वामी जी, ये और जो अदरक का लेप लगाते हैं, जो छोटी मोटी गांठ अंदर थोड़ा प्रभाव बचाओगा वो भी खत्म हो जाएगा। स्वामी जी जो लाइव एग्जांपल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर की समस्या या फिर कोई और भी ट्यूमर हो, वो समस्या पूरे तौर पर खत्म हो सकती। बस जरूरत इस बात की है कि उसको वक्त रहते पहले तो पहचान लिया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं। स्वामी जी आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, तो कहा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती स्टेज में इलाज अगर करवा लिया जाए तो 90% मामलों में ट्यूमर क्योर हो जाता है, ये परेशानी खत्म हो जाती है। तो ट्यूमर डायग्नोज होने पर योग के साथ साथ और कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके ट्यूमर को कैंसर में तब्दील होने से रोका जा सकता है? तो देखो, मैं तो शीर्षासन कर रहा हूँ। शीर्षासन या अर्धहलासन प्रेग्नेंट होने के बावजूद मीनाक्षी जी भी कर सकती हैं, और अनुलोम विलोम भी ब्रेन ट्यूमर को खत्म करता है, वो कर सकती है। तो यह हम गर्भवती महिलाओं को भी साथ साथ इसलिए सम्मिलित कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी हमारी शक्ति है। और जो कर सके शीर्षासन या सर्वांगासन, तो यह जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशन है, अलग अलग प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बीच में, आज पीसीआर वालों को बोलो मेरे कान में डबल डबल आवाज गूंज रही है, कहीं मेरे को ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए। ठीक किया जाए भाई, ठीक किया जाए। तो कोई नहीं, ये तो उसको ठीक कर लेंगे। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो ऐसे अब ठीक कर दिया, कहते ही ठीक कर दिया। बड़े समझदार हैं इंडिया टीवी वाले में, पीसीआर वाले भी। तो ये शीर्षासन सर्वांगासन जो प्रारंभ से ही करेंगे उनको कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। अब इसके साथ साथ ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर से लेकर के शरीर में कहीं भी ना पनपे, उसके लिए 10 उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। सुबह उठ करके 1 ग्राम हल्दी का पाउडर या कच्ची हल्दी का रस, अदरक का रस या गोधन अर्क शहद के साथ मिलाकर के पी लें। जिंदगी में कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। गोधन अर्क, हल्दी, अदरक या नींबू, ये शहद के साथ जो पीते हैं ये ब्रेन ट्यूमर का सॉल्यूशन है। अब जिनको हल्दी ऐसे रोज कच्ची हल्दी, अदरक आदि कहाँ मिलेगी, कैसे रस निकालेंगे, कैसे पिएंगे, तो रेडीमेड है कर्क्यूमिन गोल्ड। कर्क्यूमिन गोल्ड हमने सबको उपलब्ध करा दिया, चाहे उसको ले लें। और ये शीर्षासन सर्वांगासन, अब देखो यहाँ भाई भी, बहनें भी, छोटी बड़ी उम्र वाली कर रही है, छोटी गुड़िया भी कोशिश कर रही है। ऐसे जो रोज कपालभाति इंडिया टीवी रोज देखे, सुबह सुबह सात्विक समाचार और सात्विक उपचार के साथ हम शुरुआत करते हैं भोर की। फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है, आज इसके बारे में और बता देंगे, ये बड़ा इसके लिए अद्भुत है। फिर सिस्टोग्रिट, और किसी को कैंसरस होने की संभावना हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड। अब जैसे भाई बता रहे थे, क्या नाम है जी? उदय कृष्ण झा, और पीछे वाले प्रमोद। अब प्रमोद को तो यहाँ अब ऐसे उल्टे लेट जाओ, जिनको स्पाइन में ट्यूमर हो जाता है, गर्दन से लेकर के पीछे पूरे पीठ में कहीं पर भी ट्यूमर है, ये भुजंगासन करे। चलो उल्टो लेटो सब। अब ये कहीं रीढ़ की हड्डी में गांठ हो जाती है, बड़ी खतरनाक हो जाती है, उससे तो पैरालिसिस जैसा हो जाता है। और गर्दन में गांठ, पीछे पीठ में गांठ। अब उसके लिए एक्सरसाइज, एक एक अंग की, जिस अंग में गांठ हो उसको 10-20 बार से लेके, मैं कहता हूं शत सहस्र साधना। ऐसे हाथ में गांठ है तो उसको 10, 20, 50, 100, 200 बार ऐसे घुमा लो कपालभाति के साथ। और सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, ये 2-2 खा लेते हैं।
खाने के बाद काचना और वृद्धि वाधिका ले लेते हैं। घी थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, गर्म पानी का सेवन करना पड़ेगा, तो सिस्ट नाम की चीज नहीं रहेगी। ये सिस्ट जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। आजकल तो लाइपोमा, जैसे मैंने 2 दिन पहले दिखाया था, एक भाई के शरीर में हजारों गांठ हो रही है। फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वो इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ होते रहे, ब्रेक होते रहे, तो उसी को कैंसर कहते हैं। और उसी में जो है टीबी भी पनप जाती है। अब टीबी हो जाए तो ये सिस्टोग्रीट और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये 2-2, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम जितना बॉडी में डाइजेस्ट होता जाए, गर्म लगे तो थोड़ा सौंफ के पानी में एलोवेरा का जूस में मिला करके पी लें। और टीबी की भी गांठ है तो कलिहारी के कंद, मैंने बताया था हम जून महीने में एक दिन एक नई औषधि में बताएंगे। कलिहारी का कंद और उसमें थोड़ा खंड मिला करके, बस ज्यादा नहीं, 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम, 500 मिलीग्राम आधा ग्राम का कलिहारी का कंद पाउडर और उसमें आधा ग्राम शक्कर मिला करके ये सुबह शाम ये ले लेते हैं तो टीबी तक की गांठ अच्छी हो जाती है। बताओ, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। घी बंद करना पड़ेगा क्योंकि फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं, तो फैट का इनपुट बंद कर दो और अंदर के जो इनडिसिप्लिन फैट है उसको मेल्ट करने के लिए वेट घटाना एक अलग बात है। जो फैट सेल्स का डिपोजिशन उसको खत्म करने के लिए कपालभाति और ये अलग अलग जिस अंग का के अंदर गांठ है उस अंग का योगाभ्यास अधिक करें। ये उपाय है मेरे भाई हुसैन, गांठ को, ट्यूमर को घुलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए हर कोई चाहता है कि उसका शरीर जो है, उसकी बॉडी फिट रहे, सुडौल रहे। डोले शोने बनाने में खूब मेहनत की जाती है, चेस्ट बनाने में, बाइसेप्स बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, लेकिन दिमाग लोग भूल जाते हैं कि दिमाग कैसे हेल्दी रखा जाए। तो ब्रेन का स्ट्रांग रहना भी बहुत ज़रूरी है। गांठ के अलावा दिमाग को और कोई बीमारी भी ना हो, ये भी बहुत अहम बात है। तो रेगुलर कौन कौन से योग किए जा सकते हैं जिससे जो ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो हेल्दी रहे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग जो शरीर जो है बहुत कम काम आता है, ये पहलवानी माने अब शरीर बल की महिमा बहुत थोड़ी रह गई। शरीर स्वस्थ तो होना चाहिए, लेकिन आदमी दिमाग से क्रेन बना देता है, हजारों क्विंटल वजन एक साथ उठा लेती है वो, ऐसी ऐसी मशीनें बना देता है। तो अब शरीर की जरूरत खाली स्वस्थ रहे इतना पर्याप्त है, बाकी हमारा ब्रेन अच्छा रहे। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये भुजंगासन और ये मर्कटासन ये जरूर करें जो अभी हम बता रहे हैं। शेष तो देखो, मस्तिष्क के लिए हमने आज यहाँ सुपर मेडिसिन रखी हुई है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड और ये एक आयु प्राइम है। ये साहब एक ही कैप्सूल सीधा 500 रुपए का है। ये 30 कैप्सूल खाने होते हैं सुबह सुबह खाली पेट, सुबह एक, 30 दिन में 30, 15,000 रुपए के हैं आयु प्राइम। लेकिन ये मस्तिष्क के लिए, इसमें 1 ग्राम स्वर्ण है, 4 ग्राम इसमें चांदी है, इसके अंदर 12 ग्राम मोती पिष्टी और 100 मिलीग्राम इसमें हीरक है। सोना, चांदी, हीरा, मोती का ये प्रयोग है। खैर, मस्तिष्क के लिए मर्कटासन, तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, सलवासन, मर्कटासन मस्तिष्क के लिए डेली करने चाहिए। यदि 2-2 मिनट भी करते हैं तो 10 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये जो ब्रेन ट्यूमर जितने भी हो रहे हैं रेडिएशन से और दूसरे किसी भी गलत चीज के कारण से, जो ओंकार गायत्री की उपासना करते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, चाहे जो नाम जपे, उसको खुदा कहें, अल्लाह कहें, ऑलमाइटी गॉड कहें, भगवान कहें, वाहिगुरु, अकाल पुरुष कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, तो जो भी भगवान का नाम जपते हैं और खास करके ओंकार और गायत्री का जो जप करते हैं, हवन करते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर नहीं। तो गूगल से जो हवन करते हैं ना, तो गूगल काचना और गूगल जितने भी गूगल है, ये गिलोय है, गाय का घी है, इसका हवन करते हैं ना। अब घी खाने से ट्यूमर बढ़ सकता है, इसलिए ट्यूमर वालों का घी बंद करा देते हैं थोड़े दिन के लिए। बाद में घी ना खाने से भी ट्यूमर बढ़ता है, तो घी खाएं 1-2 चम्मच, और पचाने के लिए कपालभाति जरूर करें 5 मिनट। तो मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ 10 उपाय बता देता हूं। बादाम, अखरोट रात को भिगो करके सुबह पिए। मस्तिष्क के लिए गाय का घी, गाय का दूध का सेवन करें। मस्तिष्क के लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, इनका पाउडर का सेवन करें, अथवा ज्योतिषमती ले लें, बाल कांगड़ी जिसको कहते हैं, उसका तेल भी हमने उपलब्ध करा दिया है। और मीठी बच, ये बड़ी जबरदस्त होती है। और रेडीमेड में मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट और आयु प्राइम, ये रेडीमेड में है, ये बड़े अद्भुत है। अब
ये मस्तिष्क के लिए, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्वस्थ होना जरूरी है, उसके लिए आसन बता दिए। और मस्तिष्क का स्वास्थ्य पेट पर भी बहुत डिपेंड करता है, इसलिए पेट के लिए कम से कम पवन मुक्तासन और मंडूकासन अवश्य कर लें। तो और जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी, उनको शुरुआत में कभी आपने भी एक बात कही, जिंदगी के अंदर ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, और वो बात बहुत चिंता पैदा करने वाली है, और उसी बात की तरफ इशारा किया है रोमानियन यूनिवर्सिटी ने भी। रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल तो घर घर में है, छोटे छोटे बच्चों के पास है, बल्कि छोटे बच्चे आजकल मोबाइल से ही खेल रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चे जो हैं उसी से खेलते रहते हैं, और उससे निकलने वाले रेडिएशन से कितना नुकसान हो रहा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अल्जाइमर और ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ये रेडिएशन दे सकता है। तो जो लोग मोबाइल पर घंटों बात करते हैं, और या फिर जिनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है, तो वो खुद को इस रेडिएशन से कैसे बचाएं? एक तो मीनाक्षी जी के जो बालक पैदा होगा वो मोबाइल से नहीं खेलेगा, वो योग करता करता खेल खेल में योग करेगा, क्योंकि वो जन्म से योगी पैदा होगा। तो बच्चों को बचपन में योग के संस्कार दें और खेलने के लिए मोबाइल ना दें, उनके लिए दूसरे विकल्प सामने रखें। आपने जो बात कही अल्जाइमर, ब्रेन ट्यूमर, डिमेंशिया और पार्किंसन, ये मैं भी देख रहा हूँ इतने ज्यादा हो रहे हैं आजकल, क्योंकि मोबाइल से लेकर के जितने भी गजेट्स का जो इस्तेमाल है वो जिंदगी में बहुत बढ़ गया। मेरे ऊपर भी बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व है। इसके बावजूद मैं मोबाइल से दूर रहता हूँ, झोले में रखता हूँ। जब जरूरत होती है तो दो ही बटन दबाना जानता हूँ, एक हरा और दूसरा लाल, बस। इसके अलावा कोई ज्यादा छेड़छाड़ करता नहीं हूँ। इन चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं दुनिया के सभ्य देशों की बात कर रहा हूँ हुसैन भाई। मैं गया अमेरिका में, ब्रिटेन में और यूरोप के बहुत से सभ्य देशों में। वहां जहाँ आवासीय कॉलोनियां है वहां मोबाइल के टावर न के बराबर आते हैं, और ज्यादातर लोग जो लैंडलाइन फोन है उसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिस के अंदर, और इमरजेंसी में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको हम संचार क्रांति का जनक मानते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो हमें भी कम से कम इनसे बचना चाहिए। रोज कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओंकार, ये 5-5 मिनट इनका कर लें अभ्यास, तो इसके रेडिएशन से बच सकते हैं, जैसे हमारे भाई ने अपने एक्सपीरियंस बताया। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए रोज 5 मिनट सूर्य नमस्कार ही कर लें। सूरज की धूप में बैठ जाए। अब बताइए, सूरज की धूप में बैठने से, चलो पैर सीधे खोल लो, सूरज की धूप में बैठने से ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, सूरज की धूप में बैठने से अल्जाइमर नहीं होगा, डिमेंशिया नहीं होगा, सूरज की धूप में बैठने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी नहीं होगी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, सूरज की धूप में बैठने से जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अब हम लोग धूप में बैठेंगे तो टैनिंग हो जाएगी। अरे टैनिंग हो जाएगी तो अच्छी बात है, है? धूप में भी अब जैसे धूप में हम करवा रहे योग, तो छाया ढूंढ करके बैठते हैं, छाया में नहीं बैठना। होने तो टैनिंग अच्छी है, विदेशों से तो लोग आते हैं इसी काम के लिए। तो धूप 1 घंटे की जरूर लेनी चाहिए, और गूगल की धूप लेनी चाहिए। धूप बत्ती करते हैं ना, वो कभी भी फिर ट्यूमर होगा ही नहीं मेरे भाई हुसैन। ये है छोटी छोटी चलिए, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। एक बहुत ज्यादा फिक्र लोगों को होती है, परिवारों में होती है कि माता पिता को जो परेशानी है वो बच्चों तक ट्रांसफर ना हो जाए, यानी जेनेटिकली वो बात जो प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन ट्यूमर की आज हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेन ट्यूमर की समस्या बच्चों तक ना चली जाए। क्या इस बीमारी को जेनेटिकली बच्चों तक ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है? तो देखो, ये जेनेटिक ट्यूमर वाली मैंने उस दौरान भी बताया था, बैठो बेटा। तो इसकी माँ को पूरे शरीर में कहीं कहीं गांठें थी, तो इसको आ गई किसमें? यूट्रस। और उम्र कितनी है? 43। तो डॉक्टर ने क्या बोल दिया? डॉक्टर यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया। बच्चे हो गए? बच्चे हो गए, एक बेटा है वो कॉलेज में पढ़ रहा है। तो बच्चे तो हो गए, नहीं तो गुजारा हो गया। नहीं तो बोले बेटी को बोलो कि यूट्रस निकाल दे, यूट्रस में ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, 1-1 घंटा कर लो,
जैसे उसने बताया था, जैसे इसको हुआ, ऐसे कितनों ने। करो बेटा ये, एक तो ये चक्की आसन करना। क्या बोला था? मेरे को गुरुजी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। मेरे को ना एड़ी में भी काफी पेन था और मैं परसों आई हूँ और आज मुझे बहुत आराम है। 2 ही दिन के अंदर 2 दिन में बहुत आराम है मुझे। यूट्रस भी ठीक रहेगा, पूरे शरीर में गांठ नहीं होगी और अपनी माँ की तरह मोटी भी नहीं होगी। गोल गोल घुमाओ, ऐसे करो, ये करो। मैं धन्य हो गई। तो देखो ये 5 मिनट, ये बात तो छोटी सी है। यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पेट, इसमें यहाँ बहुत गांठें होती हैं। सारी गांठें डिजोल्व हो जाती हैं इसमें। जेनेटिकली गांठें होती हैं, जेनेटिकली बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सब ट्रांसफर होता है। जेनेटिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी ट्रांसफर होता है। हाँ, लेकिन जो योग करेंगे वो जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं। या हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस जेनेटिक ठीक करके दिखाया है मेरे भाई हुसैन। हम खाली बात नहीं छोकते हैं, हम तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और अनुभव के साथ, एविडेंस के साथ बात करते हैं। और ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़रूरी था स्वामी जी, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो माँ बनने की तरफ हैं, उनको ऐसी बहुत सारी फिक्रें सता रही होती हैं। मैं लॉरियल के 2-2 हजार के शैम्पू यूज कर रही थी। मैंने एक दिन आपका यहाँ पतंजलि 1 रुपए वाला यूज किया है और मेरे बाल देखो कितने सॉफ्ट हो गए। बहुत हजारों रुपए के जहर लगा रही थी, अब ठीक होगी। जी मेरे भाई हुसैन, आपकी बात मैं सुन रहा था। स्वामी जी, एक और विषय ये है कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद भी आंखों की रोशनी चले जाने का एक खतरा रहता है, तो ब्रेन ट्यूमर का असर आंखों तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय एक तो, चलो भाई सीधे बैठो सब, अनुलोम विलोम करो बेटा। ईशा, ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए एक तो ये सिरोधारा हमने कई बार बताई हुई है। ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए और ब्रेन ट्यूमर के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए अक्षि तर्पण कई बार हमने बताया हुआ है। अक्षि तर्पण, सिरोधारा, और फिर सिर के ऊपर मसाज करें। फिर ये जो जल लेती सूत्र लेती है, ये तो अद्भुत चीजें हैं। ये कई बार हम बताते रहते हैं। लोग इसको सोचते होंगे कि शायद ये रोज का काम है। योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में तो स्वामी रामदेव तो रोज ही जल लेती सूत्र नीति कराते हैं। ये फालतू का काम नहीं है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जल नीति और सूत्र नीति ये आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है और खास करके ब्रेन ट्यूमर के कॉम्प्लिकेशंस को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि बात आज ब्रेन की चल रही है, आई ग्रिट गोल्ड ले ले। हाँ, मैं कह रही थी स्वामी जी, आज क्योंकि बात ब्रेन की हो रही है, तो ट्यूमर के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ हमारे बीपी के इम्बैलेंस से ना बिगड़े, उसके लिए तो बीपी को कंट्रोल करना होगा। तो एक बार हम बीपी के लिए भी योगाभ्यास आपसे समझ लेते हैं। तो देखो, ब्रेन ट्यूमर का असर आंखों पर आता है, उसके लिए तो आई ग्रिट गोल्ड ले ले और आई ग्रिट की बस्ती ले ले। सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, सब आंवले के रसायन इसका, और आंवले के जूस के अंदर, नहीं तो आंवले का जूस ही, उसमें थोड़ा ये सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति मिला के उससे पस्ती ले लें या अनुलोम विलोम कर लें। आंखों का ये पॉइंट है, जिनको भी आंख पर असर आ जाता है ब्रेन ट्यूमर का, आंख के लिए फिर आई ग्रिट गोल्ड ले, कान के लिए ईयर ग्रिट ले ले, और नहीं तो सारी वाद्यावटी और चंद्रप्रभाटी शिलाजीत रसायन एक गोली खाना पड़ेगा। और फिर ब्रेन ट्यूमर का के असर से मेमोरी पर भी दिक्कत आने लगती है, और उसके लिए ये जो है, वैसे आंखें बाहर भी आ जाती हैं उसके कारण से, ब्रेन ट्यूमर से। ये पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड के लिए और ब्रेन के लिए ये पॉइंट है, इसको यहाँ से दबा लें। जहाँ तक आपने बीपी की बात कही है, बीपी का पॉइंट है रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में, ऐसी दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी कपालभाति करते करते दबा लो बेटा। ऐसे धीरे से 1 सेकंड में एक कपालभाति करें। आपको कपालभाति नहीं करना, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना कपालभाति। जिनको कोलाइटिस है उनको धीरे करना है, जिनको कमर में दर्द है उनको धीरे करना है, जिनको हर्निया है उनको धीरे करना है, जिनको हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, उनको धीरे करना है। और प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम वो दोनों कर ही नहीं सकती, उनको छोड़ करके बाकी फिर अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी। अब बीपी के लिए अनुलोम विलोम के बाद शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत बड़े महत्वपूर्ण है। ये प्राणायाम भी करें
मुक्तावटी और बीपी गिट सुबह शाम दोनों में से कोई एक ले लें और लौकी का जूस, तुलसी, पुदीना और नींबू के रस के साथ पी लें तो एकदम बहुत अच्छा टेस्टी जूस भी होता है और उससे पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए 3 चीजें सबसे मैं ज्यादा बताता हूँ, एक तो गोधन अर्क, दूसरा लौकी और तीसरा गोखरू। तो अनुलोम विलोम के बाद शीतली करो, सभी शीतली करो, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, ये कर लेंगे तो बीपी कंट्रोल ही नहीं, परमानेंट क्योर हो जाता है। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी यदि बीपी बढ़ जाए तो उनको मुक्तावटी बीपी ग्रिट लेना चाहिए। शुगर बढ़ जाए तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद या खीरा, करेला, टमाटर का जूस और वो भी गिलोय, चिरायता, कुटकी का थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके पी लें तो बीपी, शुगर, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं बता देता हूँ। और थायराइड के लिए ये पॉइंट दबाएं प्रेग्नेंट लेडीज, और एक उज्जाई करें, कपालभाति वो नहीं कर सकती, सिंहासन करें। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कभी सिर में दर्द भी हो जाए तो अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत करें और मेधावटी ले लें और दिव्य धारा माथे पर लगा लें, पतंजलि बाम लगा लें, उसी से बादाम रोगन नाक में डाल लें और सिर में लगा लें या सिरोधारा कर लें तो सिर में दर्द और माइग्रेन पेन से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी हम साथ साथ लेते जा रहे हैं कि लोग स्वस्थ तो आने वाली संतति भी स्वस्थ हो, जिससे आने वाली भारत की भावी जो पीढ़ियां, हमारी भावी औलादें, वो हमारी स्वस्थ हो। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई, कोई और विषय छूट गया हो तो। स्वामी जी, ब्रेन ट्यूमर तो खतरनाक होता ही है, लेकिन सिर्फ कैंसर की ही बात अगर हम कर लें तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। कहीं भी हम अगर सुन लेते हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो एक अजीब सा खौफ और डर पूरे परिवार में, खानदान में बैठ जाता है। और स्टडीज भी स्वामी जी कह रही हैं कि 2025 तक देश में 5 करोड़ कैंसर के मरीज हो जाएंगे। तो ऐसे में बॉडी में किसी भी तरह के कैंसर के सेल डेवलप ना हो, कैंसर कहीं भी ना हो, इसके लिए शुरुआत से क्या ऐसा किया जाए कि ये बीमारी हमारे आसपास भी ना फटके? तो देखो, हमने प्रारंभ में एक बात बताई थी कि ये जो सिस्टोग्रिट है ना, ये रेडीमेड उपाय है। सिस्टोग्रिट डायमंड, जिनको कैंसर है उनको, बिना कैंसर वाली गांठ के लिए सिस्टोग्रिट और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, काचनार, घंटवटी, वृद्धबाधिकावटी, ये उसके लिए हमारे यहाँ सदियों से हमारे ऋषियों ने पहले ही इसके उपाय बताए थे। इनका हम सेवन करें और खाली पेट किसी न किसी रूप में हल्दी ले लें। रेडीमेड के लिए कर्क्यूमिन गोल्ड हमने इसलिए बताया कि 100 ग्राम हल्दी खाने के बजाय आपने जो है 4-6 गोली इसकी खा ली तो 100 ग्राम हल्दी के बराबर लाभ करेगी। अब वो उतना हल्दी खाने से किसी भी तरह का ट्यूमर नहीं होगा, ये बात पक्की है। आज हम जूस भी इसी का बताने वाले हैं और खाने पीने में भी और क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी हम बता रहे हैं। कैंसर हो जाए तो उसका उपाय बता देता हूं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये सप्तामृत है। इसका जूस सुबह सुबह पी लें। सिस्टोग्रिट खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड और काचनार, गुग्गुल या काचनार, घंटवटी, वृद्धि बाधिकावटी, ये खाने के बाद ले लें। और घी बंद कर दें थोड़ी दिनों के लिए। ग्रीन वेजिटेबल्स और जितना भी हो रो फूड, कच्चा खाना, घी, दूध, दही, छाछ थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दें। 100% कैंसर भी ठीक हो जाता है। कैसी गांठें डिजोल्व हो जाती हैं। जैसे बहन ने बताया था प्रारंभ में 1-1 घंटा कपालभाति करना और आधा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना 2 से 3 बार, ये जरूरी है। इतना कर लेंगे तो कैंसर से भी हमने लोगों को बचाया और हजारों कैंसर पेशेंट्स के हमारे पास में डिटेल है, रिकॉर्ड है, रिपोर्ट्स हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। हुसैन भाई, बिल्कुल कपालभाति तो सब करें, ये अपने आप ही गांठ से बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, इससे पहले कि हम पाक शास्त्र वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ें कि खाने पीने में क्या है खास, उससे पहले सवालों की बारी है। लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल 21 साल के जितेंद्र का है। वो बता रहे हैं कि उनको लिपोमा की परेशानी है, तो ये प्रॉब्लम उनकी कैसे दूर होगी? तो देखो, ये लाइपोमा जिसको बोलते हैं, ये जितेंद्र की हो या किसी की भी, सभी के लिए समान रूप से खाली पेट सिस्टोग्रिट, जैसे हमारे भाई बता रहे थे कि आलू जैसी गांठ हो गई थी, सिस्टोग्रिट से 15 दिन में खत्म होगी। खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार, गुग्गुल या काचनार, घंटवटी, वृद्धिबाधिकावटी ले लें और सुबह सुबह 1 ग्राम कच्ची हल्दी ले लें तो सबसे बेस्ट है। हल्दी, अदरक, नींबू गर्म पानी में डाल करके पी लिया,
गांठ खत्म हो जाएगी, कपालभाति करना पड़ेगा। तो ये पूरे शरीर में लाइपोमा की सैकड़ों गांठें हो जाती हैं, उनसे एक ही मात्र बचाव का उपाय है कपालभाति, और जो हमने औषध बताई इसका सेवन करें। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई से। स्वामी जी, अगला सवाल टोनी का है और वो अपनी 19 साल की बेटी के लिए सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। 3 साल पहले वो बता रहे हैं कि सर्जरी करवाई थी और उसके बाद से उनकी बेटी बोल और सुन नहीं पाती हैं। तो स्वामी जी, अब ये परेशानी कैसे खत्म होगी? तो टोनी का एक बहुत दर्द भरा प्रश्न है। ब्रेन सर्जरी के बाद सुनने और बोलने की दिक्कत है। तो सुनने के लिए तो ईयर ग्रिड वटी ले लें, ईयर ग्रिड वटी देते हैं हम, और ईयर ग्रिड ड्रॉप भी डाल लें। और बोलने में त्रिकुटा, सीतोपलादी और स्वासारी ये पाउडर मिला लें, सब 20-20 ग्राम, और इसके अंदर 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती और बहेड़ा 20 ग्राम, ये मिला करके सब, अब ये छूट जाए तो यूट्यूब पर या फेसबुक पर जाकर के दोबारा देख लेना है ये कार्यक्रम। शहद के साथ इसको चटवा दें तो बोलने की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। और बच्चे को सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन उसको करवा दे, और हो सके तो उज्जाई भी कर ले और ये पॉइंट दबा ले, तो ये बोलने सुनने की दिक्कत दूर हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन हमने किया है, इसलिए टोनी बिल्कुल भी ना घबराएं, वक्त लगेगा। योग में देखो कुछ लाभ तो तुरंत हो जाते हैं, अब कुछ बड़े लाभ है ना, कैंसर दूर होना है, आंखों की रोशनी चली गई, कान की सुनने की शक्ति चली गई, किडनी फेल होगी, लीवर फेल हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, और फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है। तो थोड़ा वक्त लगता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसे भजन सुनते रहते ना। और ये मूकम करोचि वाचालम पंगुल ब्रंघयते गिरिम होता है योग से, मैंने देखा। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई से। अगला सवाल आरुषि का है स्वामी जी। आरुषि ये पूछ रही हैं कि प्रोटीन की कमी की वजह से उनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, और ये प्रोटीन की कमी तो बहुत सारी महिलाएं पुरुष जो हैं इस चीज की शिकायत करते हैं कि प्रोटीन की कमी की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके लिए उपाय बताएं। हाँ, ये ईसा ने भी बताया था। एक तो ये जो MNCs के जो तमाम तरह के जहरीले शैम्पू ये सब प्रयोग करते हैं ना, और प्रोटीन के लिए अपने बालों में सीधा अंडा फोड़ते हैं, तो सबसे अच्छा तो दही है, दही से बढ़िया और प्रोटीन क्या होगा। तो जो है अपना जो है सब अंडे फोड़ने के बजाय अपना केश कांति प्रोटीन या अपना दही छाछ से अपने बाल साफ कर लें। किसी को बहुत ज्यादा डेंड्रफ आदि है तो उसके अंदर दही के अंदर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा सुहागा मिला दें, नीम के पत्ते का रस मिला दें, उससे बाल और अच्छे हो जाते हैं। तो दही सबसे बढ़िया विकल्प है अंडे फोड़ने के बजाय। दही में तो सीधा ही प्रोटीन होता है, मिल्क से और दही से ज्यादा अच्छा प्रोटीन क्या होगा, हेल्दी प्रोटीन। और फिर ये करें, केश कांति एडवांस तेल लगाएं, नारियल का तेल लगाएं, छोटी छोटी बातें। आंवला खाएं, किसी न किसी रूप में आंवला। हम तो आंवला हमारे यहाँ 12 महीने ऐसे पेड़ भगवान ने बना रखे, पतंजलि योगपीठ में 12 महीना हमारे यहाँ आंवला मिलता है। बाकी आंवले का रस हमने सबको उपलब्ध करा दिया। आंवले का अच्छा, रस, लेकिन स्वामी जी कमाल की बात है ना, आंवला खाए भी, आंवला लगाए भी, दही खाए भी, दही लगाए भी, दूध पिए। हाँ चलिए, दूध नहीं लगाना है। ना दूध ना हो पूतो फलो, ये दूध से स्नान भी किया जाता था, भगवान का तो अभिषेक किया जाता है ना दूध दही से, शायद से वो इस बात का ही प्रतीक है। और देखो मेरे बाल कितने अच्छे, स्वामी जी के बाल खुल गए अब। तो अभी ऐसे जिनको बढ़िया बढ़िया बाल चाहिए, PCR वाले जब तक फोन लगाएंगे वो शीर्षासन करें, वो सर्वांगासन करें, वो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, 5 मिनट ये अभ्यास करें, आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करें, और जो है केमिकल से जितना हो सके उतना बचे। मिनरल ऑयल का तो कतई सेवन ना करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिंदगी में कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अभी मैं टेबल की तरफ बढ़ता हूँ खाने पीने की, जैसे मिनरल ऑयल ये जो हम बालों में लगाते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मैदा है, मीट, चीनी है, और ऐसे ही जो जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे हमें बचना होगा। और साथ एक आज उपाय बता रहे हैं हम, जो है आप जब तक फोन लगाएं तब तक मैं अपना काम कर ही देता हूं, फोन भी लग गया है। तो देखो, एक तो ये अनार का, चुकंदर का जूस, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और मिला देते हैं, तो ये एंटी कैंसरस जूस हो जाएगा। और दूसरा, क्या क्या चीजें तैयार हो गई?
आज सुपर रेसिपी बता रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए। एक तो गोधन अर्क लोग पीने में ना आनाकानी करते थे, तो गोधन अर्क में मैंने मिला दिया हनी, और हनी मिलाने के बाद में इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मैं खुद पी के इसलिए बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य सी औषधि पी रहे हो। तो गोधन अर्क में पानी मिलाया और हनी मिला दिया, और अनार और चुकंदर के साथ हल्दी मिला दी। ये जो है इतना हेल्दी जूस है ये ब्रेन ट्यूमर के लिए, हल्दी जो मैं बता रहा था। और हल्दी को जब अनार और चुकंदर के साथ पीते हैं तब तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती है।